भोजपुरी बिरहा समाज के श्रोता भैया, सब भैया का हम प्रणाम करते ही भैया एक और आ गए हैं नई कहानी के साथ। आज भैया जो हम कहानी बताने जा रहे हैं भैया, एक बार का बात है भैया, बिरहा का शानदार मुकाबला रखा गया। गायक कलाकार लाल जी लहरी और गायक कलाकार स्वर्गीय बेचन राज भर जी का। भैया बिरहा रखा करम भगवा चुंगी जिला इलाहाबाद में, आज जो प्रयागराज हो गया है टंकी के बगल। तो भैया बिरहा रखा करा तो उस समय लाल जी लहरी जी एकदम जवानी के दहलीज पर एकदम बुलंदी वाली आवाज़ रही, और बेचन राज भर भी बहुत सुंदर गायकी थी। दोनों कलाकार का बिरहा रखा कर रहा ना। तो भैया आप सब जानते ही यहाँ कि लाल जी काका वो गवैया रहे, अधर बंदिश का कहरा, जितना बढ़िया शीशा पलट शब्द पलट गाय देते रहे हैं उतना गाना जाला कौनो उखाड़म रहन वहन नहीं। और काका से बढ़िया जाला जानकारी सब मामले में क्यों रहन नहीं। दयाराम महाराज जी तमाम गीत दिए थे उस जमाने में, तो काका के पास जाला बहुत सारा मसाला रहन। तो जानते भैया जैसा कि नियम था प्रयागराज के गायक कलाकार लोगों का, कभी भी कलाकार लोग कलाकारों से जब दंगली बिरहा मुकाबला होया करता था तो बराबर आपस में टक्कर दिया करते थे और कभी भी पुट्ठे पे हाथ नहीं रखने दिए। तो भैया बिरहा रखा कर तो लाल जी काका जानते ही है भैया बड़ा खतरनाक गवैया रहे बनारसी के लिए खास कर। तो भैया बिरहा शुरू हुई के बाद बेचन उस्ताद आयन बढ़िया से वंदना किए, लोकगीत किए। जब काका खड़ा भैन तो कहन बेचन भैया यून गावत था एका हम बचपना में सुने रहे, एका हमरे दादा हरे जब कछारे में जाए गाय भैंस चरावे भरे तो ही काने मंगरूई डाई गावत रहे हैं। आज आप सब नई नई बतावत है। तो काका जान लो भैया वो क्वालिटी रही कि गनवा आप चाहे जहाँ से गावा और कितना बढ़िया गाई दिया। काका जब खड़ा हो जाए जान लो 2 मिनट मारे सारी पोजीशन ख़त्म कर दे। तो काका कहन कि भाई कि ये जोन गावत है बेचन भैया एक हम बहुत पहले से जानत रहे, तू आज सीखे रहे। तो काका समय एक वंदना बड़ी बढ़िया दोस्त गावत रहे, आप लोग सुने होगा, चिन्ह परिचित वंदना थी कि ऊंची पहाड़ी है मैया तोहरा धाम बा, नीचवा से लाल कैसे आरती उतारी हे माई तोहर धाम बा, ऊंची पहाड़ी है माई तोहर धाम बा। तो भैया काका लाल जी लहरी बढ़िया से वंदना गाएं। तो जैसा कि पहले जानते हैं साथियों, बनारसी कलाकार ज़्यादा कांड आलाखंड पे विश्वास रखत रहे। अपने प्रयागराज जिला, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी जिला, इस सब में जौनपुर जिला, भदोही जी साइड तक भैया ये सब महाभारत, रामायण, रामचरितमानस आदि कहानी लोग पसंद किया करते थे। शिव चर्चा, विष्णु चर्चा, कोई भी चर्चा आप मतलब भगवान के प्रति गाइए, लोग पसंद करते थे। अब प्रयागराज जान लो भैया भाई, प्रयागराज संगम की नगरी है जहाँ पे 3 नदियों का मेल है और मर्यादा पुरुषोत्तम इसी मार्ग से गए भी थे। आज सबसे बड़ा संगम बना है प्रयागराज, जहाँ पर अमृत का बूंद गिरा था। तो साथियों जब बेचन राज भर गुरु कोनो कांड कहानी की उठाई दे तो काका लाल जी लहरी खराब हैं। कहन बेचन भैया आपका मालूम हो ही चाहिए कि बिरहा गावई आप कहाँ आई, यहाँ आप आई यहाँ प्रयागराज जिला इलाहाबाद है, यहीं बगली प्रयाग संगम है। आज जो योगी बाबा जी मुख्यमंत्री जी आदरणीय जिला प्रयागराज ही घोषित कर दिए। तो भैया इलाहाबाद रहन तो कहन जाना संगम नगरी में आया जो इंसान और राम युग की बात न किए करे तो वो नगरी सुनसान रहेगी। तो भैया लाल जी लहरी काका वहीं घाटे कहानी की गायन, गौदान वाली बिरहा गायन अब बढ़िया से गाय के समझाई के बताएं। और
तमाम बातें बताएं कि हमारे प्रयागराज में बड़े बड़े संत मुनि महंत ऋषि माघ मेला, महाकुंभ, मौनी अमावस्या आदि पर्व त्योहारों पर आते हैं और बहुत ही श्रद्धा सुमन भाव के साथ स्नान करते हैं। और साथ में 1 माह का कलावास, 1.5 माह का कलावास चलता है। शिवरात्रि तक लोग यहाँ रहते हैं। पूर्णिमा पूर्णमासी बड़े बड़े पर्व पर लोग स्नान करते हैं, संत मुनि ऋषि महंत। तो काका कहन कि जान ला हमार लोग का यही तो भाई पैदाइश ही आया। हम लोग ऐसे जान ला कछारे कुल गंगा जी के घाट पर आपन गाय भैंस चरावत रही अबू जाई थी। तो हम गंगा जी के धार से कोट कोट सब परिचित हैं और कितनी बड़ी माँ हमारी हैं, सबको जल पिलाती हैं, पूरे समाज का पाप हरती हैं। तो साथियों काका लाल जी लहरी ये सब बात बताए के बढ़िया सजाई के बैठ गए। तो देह नंबर बेचन जी का, तो बेचन उस्ताद खड़ा हुए, कहे न वहीं लहरी भैया बताएं ना कि संगम नगरी में जो आया संगम का गीत ना गाया तो वो नगरी सुनसान लगती है। बड़ा बढ़िया बात रही आप सबका, बड़ा बढ़िया आप लोग आनंद लिए लहरी भाई से और बड़ी बढ़िया बात सुनने को मिला। तो ठीक है, एक कहानी आपको हम भी ले चलते हैं रामचरितमानस की ओर। तो साथियों ले गए कहानी में, तो बेचन उस्ताद जी वहाँ कहानी गाए थे। वो जब विश्वामित्र जी दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को लेकर अपनी रक्षा के लिए चल दिए, जब राक्षस से परेशान हो गए, जब लेके चल दिए तो तमाम तारिका उरिका सहित तमाम लोगों का वध हुआ। तो साथियों वही कहानी बताए और बता के दे दिए नंबर लाल जी लहरी को। तो काका लाल जी लहरी जी खड़े हुए कहन कि बेचन भैया आप तो बिचवे से गाई देहा, शुरुआती में करी चाहिए तो अंत करे होते, लेकिन आप बिचवे से गाई देहा। अब बताओ करे आगे से हम चली और पीछे से चली। लेकिन ठीक है, काका जानते हैं भैया कलाकार का बड़ा परेशान तो करते ही रहन भाई, और बड़ा बढ़िया गाँव जमाने में कहों जान कलाकार मैदानी दंगल में ये सबू कलाकार रहे कि जान ला भैया पुट्ठा पे हाथ ना क्यों रख दिए रहन। कितनों दोस्ती यारी होई मंच के नीचे, मंच पर कहीं कोई समझौता नहीं, बिरहा का जवाब बिरहा से होगा, बिरहा की बात बिरहा से होगी। तो साथियों शानदार बिरहा मुकाबला दोनों कलाकारों के बीच में हुआ। वही समय भैया काका के बहुत बढ़िया सुपर हिट जान लगाना चलता रहा न भाई, जोन गावत रहन है। गड़िया के टूटले से रोवे गाड़ी बनावा, बसूला के टूटले लोहार, ढील भई चोलिया तरोवे कसमिनिया, कैसे चली रोजगार, हई कजरवा बदनाम हई कजरवा। तो भैया काका लाल जी लहरी ये सब बड़ा झूम के गाँव और ज़्यादा काका जनता यह खाटी प्रयागराज का भैया गवैया रहे और बड़ा बढ़िया माटी के जोड़ के गाना गावे। जनता पूरी बहुत मस्त हो गई और काका का लहरा चलता रहा, बेचन उस्ताद का भी लहरा चलता रहा। दोनों कलाकारों ने रात भर साथियों इतना बढ़िया बिरहा गाया कि भगवा चुंगी जो टंकी है, अब तो नहीं पता है कि नहीं, पहले की बात हम बता रहे हैं। भगवा चुंगी साथियों एक ही टंकी वही होया करती थी और वहाँ साथियों जगह पूरा भर गया था। सुबह तक बिरहा हुआ, जब टंकी के मालिक खड़े हुए कि भाई हमें अब तेल का समय हमारा हो रहा है, अब मंच को हटाया जाए, तो बिरहा होता रह गया। जनता भैया बड़ी बेअथा भीड़ के साथ दोनों कलाकारों में नोक झोंक जम के हुई। बेचन उस्ताद बिरहा के वो कलाकार रहे साथियों, स्वर के पक्के धनी और हर बात को मुस्किया के ही टाल दिया करते थे, मुस्किया के जवाब भी दिया करते थे। बेचन उस्ताद का स्वभाव बहुत ही शालीनता, बहुत ही मधुर था और उस ज़माने के उस समय के वो महारथी गायक कलाकार रहे बेचन उस्ताद जी। तो साथियों ये शानदार बिरहा हुआ था काका लाल जी लहरी और बेचन राजभर जी के बीच में। भगवा चुंकी जो टंकी पड़ती है वहाँ पर, और बहुत बढ़िया
बिरहा बढ़िया बढ़िया बात सामाजिक कहानी साथियों सुनाया गया था। तो साथियों ये रही दो महान कलाकारों की महान कहानी। अब दोनों कलाकार दुनिया में नहीं हैं, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस बिरहा की कहानी को बताते हैं। तो साथियों सभी श्रोता भैया का दुलार प्यार सम्मान स्नेह मिलता है और जो भी आप लोगों के पास कहानी है आप सब हमें बता सकते हैं। अब साथियों जो अगली कहानी आपको हम बताएंगे वो भी कहानी बहुत ही बढ़िया है। दिलीप जी कमेंट किए हैं मुग़ल सराय में जो बिरहा मुकाबला हुआ था जनाब जुगनू साहब और रामदेव यादव जी का। तो साथियों ये भी कहानी हम बताएंगे, बहुत ही रोचक कहानी है। वो कमेंट में पूरी बात अपनी लिखे हैं दिलीप जी और हम पूरा गवाहकर्ता के साथ बात हो गई है, पूरी कहानी से जानकारी कंठस्थ रूप से हो चुकी है। अब साथियों के लिए कहानी आपको हम यही सुनाएंगे और आपके पास जो भी कहानियाँ हों बिरहा मुकाबला की, कहीं की भी कहानियाँ हों और जो भी उस कहानी में घटना घटी हो आप हमें साथियों बता सकते हैं। इसी बारी के साथ अपने बारी को हम देंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय बिरहा समाज।